इस बूढ़े आदमी को जैसे ही बिरयानी खाने के लिए परोसा गया, वैसे ही एक छोटे लड़के ने देखा कि उसका नोट फटा हुआ है, जिससे वो बूढ़ा आदमी शर्म के मारे बिरयानी नहीं खाता और वहाँ से उठकर चला जाता है। भूख लगे होने के कारण जब वो खाना खाने मंदिर में पहुंचा, तब ये देखकर लड़का पुजारी को सिखा देता है कि बूढ़े ने होटल में जाकर बिरयानी खाई है, इसीलिए पंडित उसे मंदिर का खाना नहीं देता। और जब लड़के ने खुशी से अपने जान को पीटा, तब बूढ़ा समझ गया कि ये सब इसी की करतूत है। इसीलिए वो एक सेठ के खेत में जाकर कुछ काम करते हैं, जिससे उन्हें 100 रुपए मिल गए। अब वो उन 100 रुपए को लेकर जाकर होटल में मस्त बिरयानी खाते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह बिरयानी खाते देख वहाँ आने वाले ग्राहकों के भी मुंह में पानी आने लगती है। इसलिए वो भी बिरयानी ऑर्डर करते हैं, जिससे होटल वाले की खूब कमाई होती है और उसका सारा बिरयानी भी बिक जाता है, जिससे खुश होकर होटल का मालिक बूढ़े आदमी को रात में भी यहाँ आकर बिरयानी खाने को कहता है। इसलिए जब वो रात को बिरयानी खा रहे थे, तब लड़का देखता है कि उनकी वजह से बहुत सारे लोग भी बिरयानी ऑर्डर कर रहे हैं, जिससे लड़का समझ गया और दुकानदार के पास जाकर कहा कि अगर तुम हमें फ्री में बिरयानी खिलाओगे तो मैं इन्हें रोज तुम्हारी दुकान पर लेकर आऊंगा। इसलिए दुकानदार भी मान जाता है। ये बदमाश लड़का एक अनाथ था जो मंदिर में रहकर यहाँ काम किया करता था, पर वो हमेशा एक बूढ़े आदमी के पीछे पड़ा रहता। इसलिए कभी वो होटल में जाकर दुकानदार के सामने उसकी पोल खोल देता, तो कभी मंदिर के पुजारी को उसके खिलाफ भड़का के उसे खाना देने से मना करवा देता था। लेकिन एक दिन मंदिर में मिलने वाली दान की जांच करने की पोल खुल जाता है। इसलिए उनके जाने के बाद सुपरवाइजर लड़के को बहुत डांटता है और हमेशा के लिए मंदिर से भगा देता है। अब काफी दूर तक भटकने के बाद लड़का एक पुल के नीचे पत्थर पर बैठा हुआ था, जहाँ वही बूढ़ा आदमी आता है और आपस में बात करते हुए दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों का यहाँ कोई नहीं होता, इसीलिए वो लोग साथ रहने का फैसला करते हैं और साथ रहने के बाद भी दोनों एक दूसरे से बच्चों की तरह झगड़ते रहते। गांव का ये बुढ़ा बहुत ही ज्यादा ठरकी था, क्योंकि वो हमेशा औरतों के बीच बैठता और जाते आते उन्हें छेड़ता रहता था। क्योंकि गांव में उसकी बहुत सारी जमीन थी और उसी के खेत में लोग काम किया करते थे, इसीलिए कोई उसे कुछ नहीं बोलता। इसीलिए औरतों को छेड़ने की आदत उसकी बढ़ती जा रही थी। भले ही गाँव के बाहर वो खुश रहता था, लेकिन घर में आते ही उदास हो जाता, क्योंकि उसका पूरा परिवार आपसी झगड़े के कारण बिखर चुका था। और इसी गम के साथ एक दिन उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। उसकी मौत पर पूरे परिवार के लोग एक साथ इकट्ठा हुए और धूमधाम से उसका अंतिम संस्कार किया गया। धीरे धीरे 5 दिन बीत गए और आज पूरे गाँव के लोगों की दावत थी। इसीलिए जब अच्छे अच्छे पकवान बनाकर कौवे को परोसा गया, तब काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो खाने के लिए नहीं आता और एक डाल से दूसरे डाल पर करते करते सुबह से शाम हो गई और आखिरकार कौवा खाए बिना ही वहाँ से चला गया। जिस बात को लेकर परिवार के लोगों के बीच आपसी मतभेद हो जाता है और घर का दामाद कहता है कि इस बार खाना मैं बनवाऊंगा, जिससे पूरे गाँव के लोगों के बीच खुशी का माहौल था और एक बार फिर से कौवे को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर परोसा गया। और इस बार तो खाने के पास इंग्लिश दारू की बोतल छिड़की गई, लेकिन फिर भी वो कौवा नहीं आया। बन रही है सिस्टम फाड़ देंगे। चलो